हेलो दोस्तों। आज हम एक रशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द ब्राइड। चलिए शुरू करते हैं। सन 1839 में डॉक्टर जोसेफ हैमल, एक रशियन केमिस्ट के अनुसार, एक नेगेटिव केवल प्रकाश का प्रतिबिंब ही नहीं लेता बल्कि वो ऊर्जा भी लेता है, जिसे लोग आत्मा या भूत प्रेत कहते थे। साइंटिफिक सोसाइटी ने हैमल का मजाक उड़ाया। हालांकि उसके बाद एक अजीब रिवाज सामने आया जिसमें मृतकों की रंगीन पलकों के साथ तस्वीर खींची गई। ऐसा माना जाता था कि ऐसा करके मौत से बचा जा सकता है। विक्टर एक फोटोग्राफर था जो अपनी मृतक पत्नी, जिसकी रंगीन पलकें बनी थीं, की फ़ोटो लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी मृत पत्नी का सिर आगे को झुक जाता है। विक्टर सिर सीधा करता और फ़ोटो लेने की तैयारी करता, लेकिन फिर उसकी पत्नी का सिर आगे को झुक जाता। वो अपनी पत्नी के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। वो मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपनी पत्नी को सीधा करता है और फोटो लेता है। इस कहानी की शुरुआत विक्टर से होती है। इसकी पत्नी ओल्गा शादी के तुरंत बाद मर चुकी थी। विक्टर अपनी पत्नी को जिंदा करने की तैयारी करता है, जिसके लिए उसने एक कुंवारी लड़की चुनी जिसका नाम डार्सी था। गांव वाले उसका विरोध करते हैं, लेकिन विक्टर एक को गोली मारता है, जिससे गांव वाले डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। एक कॉफिन में विक्टर की मृत पत्नी ओल्गा की बॉडी थी। विक्टर उसकी उंगली से रिंग निकालता है और डार्सी को पहनाता है। उसके बाद डार्सी को ओल्गा के कॉफिन में डाल दिया जाता है और ऊपर से बंद कर दिया जाता है। फिर विक्टर कॉफिन में मिट्टी डालने लगता है कि अचानक ही कॉफिन हिलने लगता है और डार्सी का हाथ बाहर आता है। डार्सी को बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर ओल्गा की आत्मा है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन डार्सी को होश नहीं आता और विक्टर ने ओल्गा की नेगेटिव को घर में ही एक सिगरेट चैम्बर में छिपा दिया ताकि ओल्गा की आत्मा सुरक्षित रहे। विक्टर डायरी लिख रहा था। ओल्गा को होश आ जाता है। वो पीछे देखता है, लेकिन ओल्गा वहाँ नहीं थी। ओल्गा उसके पीछे खड़ी थी सफ़ेद चादर में। विक्टर चादर हटाता है। ओल्गा विक्टर से कहती है, ये तुमने क्या किया? विक्टर कहता है, तुम अब जिंदा हो। ओल्गा मिरर में देखती है जो अब डार्सी के शरीर में थी। फिर वो विक्टर को देखती है। कई सालों बाद स्क्रीन पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नास्तिया है और वो इवान से प्यार करती है। इवान एक फोटोग्राफर था। दोनों शादी करते हैं। अगले दिन इवान को उसकी बड़ी बहन लिसा का कॉल आता है। इवान नास्तिया को लेकर अपने परिवार से मिलने जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं। इवान लिसा के बच्चों से मिलता है, जिनका नाम मीसा और तान्या था। लिसा बाहर आती है और नास्तिया से मिलती है। सब घर के अंदर जाते हैं। लिसा नास्तिया को घर के बारे में बता रही थी और आगे बोलती है, हमारे घर में सब फोटोग्राफर ही हुए हैं। लिसा एक फ़ोटो को दिखाते हुए बोलती है, ये हमारे परदादा है, जिनका नाम था विक्टर। लिसा नास्तिया को रूम दिखाने के लिए ऊपर ले जाती है। लिसा नास्तिया को अपनी परदादी के बारे में बता रही थी, जो अपने ही रूम में रहती है और किसी से बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर थे। यहाँ इवान और लिसा के पिता भी साथ खाना खा रहे थे। लिसा नास्तिया से उसके बारे में पूछ रही थी। नास्तिया अपने बारे में बताती है कि वो एक स्टूडेंट है और मॉस्को में पढ़ाई कर रही है। लिसा अपने बारे में बताती है कि वो टाउन के हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका ख्याल रखती है। वो आगे बोलती है, इवान और नास्तिया की शादी के लिए बाहर टेंट लगा है और कल शादी के लिए परिवार के सदस्य को बुलाया गया है। इस पर इवान कहता है, कल हम यहाँ से शहर वापस चले जाएंगे। लिसा नास्तिया को गिफ्ट के तौर पे एक रिंग देती है जो उनकी परदादी की थी, लेकिन इवान वो रिंग वापस रख देता है। नास्तिया बाथटब में थी तभी दरवाज़ा अपने आप खुलता है और एक लड़की वहाँ से गुजरती है। नास्तिया ये देखकर उसके पीछे जाती है, उसे आवाज़ देती है। वो लड़की जब पीछे मुड़ती है तो नास्तिया अपने आप को देखकर डर जाती है। तब वहाँ लिसा आती है, जो नास्तिया के लिए कंबल लेकर आई थी। नास्तिया इवान को बाथटब वाली बात बताती है, जिस पर इवान बोलता है कि बचपन में लिसा और मैं अंधेरे में किसी को खड़ा देखते तो
अपनी आंखें बंद कर देते और सांसें रोक लेते। अंधेरे में जो भी होता वो चला जाता। तुम भी यही करना। इसके बाद रात में नास्या की नींद टूट जाती है। वो कमरे से बाहर आती है सीढ़ियों के पास और इवान और लिसा को देखती है जो किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। नास्या वापस रूम की तरफ जा रही थी, तभी वो इवान के पिता को देखती है जो परदादी के कमरे से बाहर आते हैं। नास्या अपने रूम में थी, इवान वहाँ आता है। नास्या को कहता है कि कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन नास्या सोकर उठती है और नीचे एक फ़ोटो को देख रही थी। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो एक कमरे के वेंटिलेटर वाली खिड़की से अंदर देखती है। तभी लिसा वहाँ आती है नास्या के लिए खाना लेकर। नास्या लिसा से इवान के बारे में पूछती है। लिसा नास्या से कहती है इवान अपने दोस्तों के साथ टाउन गया है, वो शाम तक वापस आएगा। नास्या इवान को कॉल कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। लिसा वहाँ आती है और नास्या को घर से दूर जाने के लिए मना करती है। लिसा नास्या को अपने कमरे में ले जाती है और अलमारी खोलती है जिसके अंदर से लिसा के बच्चे बाहर आते हैं जो वहाँ खेल रहे थे। लिसा बच्चों को डांटती है और अपने रूम में जाने को बोलती है। नास्या की नज़र नीचे पड़ी फ़ोटो पर पड़ती है। नास्या लिसा से फ़ोटो के बारे में पूछती है। लिसा कहती है ये सारे मरे हुए लोगों की फ़ोटो हैं। पुराने समय में एक रिवाज था कि मरे हुए लोगों की फ़ोटो लेने से उनकी आत्मा को अपने पास सुरक्षित रखा जा सकता है। किसी भी मृत इंसान की फ़ोटो लेने से उनकी आत्मा नेगेटिव में सुरक्षित रहती है। और मेरे परदादा उस समय फ़ोटोग्राफ़र थे और ये सब उनके क्लाइंट की फ़ोटो है। फिर लिसा अलमारी से अपनी परदादी की वेडिंग ड्रेस निकालती है और नास्या को पहनने के लिए देती है। लिसा नास्या की वेडिंग रिंग निकाल कर अपनी परदादी की अंगूठी उसे पहनाती है। नास्या अपने रूम में बैठी थी और अचानक उसकी अलमारी से आवाज़ आने लगती है। नास्या अलमारी खोलती है और कपड़े हटाकर हिडन डोर को खोलती है जिसके पीछे मीसा खड़ा था। मीसा नास्या से हेल्प मांगता है तानिया को खोलने के लिए। नास्या मीसा के साथ वेंटिलेटर के लिए बने रास्तों से होकर तानिया के पास पहुंचती है जिसका पाँव पाइप के बीच में फंसा था। नास्या उस पाँव को निकालने की कोशिश करती है। दूसरी ओर अंधेरे में कोई उन सबको देख रहा था। नास्या तानिया का पाँव निकालती है और उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसे खोलकर वो अंदर जाती है। नास्या को वहाँ एक नेगेटिव मिलती है जो इवान के परदादा विक्टर ने वहाँ छुपाई थी। इधर अंधेरे से एक आकृति बाहर आकर उन्हें देख रही थी। फिर नास्या कमरे में थी, वो मिरर में देख रही थी, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो अपने आप को खड़ा देखती है जिसे देख नास्या डर जाती है और घर से बाहर भागती है और नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुल जाती है और वो घर में जाती है। सीढ़ियों से एक नर्स डर कर भागती हुई आती है। इवान का परदादा विक्टर ऊपर जाता है जिसे घर का नौकर रोकता है। नौकर बहुत डरा हुआ था लेकिन विक्टर अंदर कमरे में जाता है और फिर नास्या को होश आ जाता है। नास्या एक सपना देख रही थी। नास्या को डॉक्टर चेक करती है और घर के सदस्यों को बाहर जाने को बोलती है। वो नास्या से पूछती है क्या तुम कुमारी और शुद्ध हो, जिस पर नास्या उसे हाँ कहती है। फिर डॉक्टर उसे आराम करने को बोलकर चली जाती है। रात में नास्या इवान को फ़ोन करती है जिसका फ़ोन बंद आ रहा था। नास्या ने पैकिंग कर ली थी वहाँ से जाने के लिए। वो अपना सामान उठाती है और नीचे जाती है। नास्या को एक कमरे से डॉक्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो लिसा से बात कर रही थी। नास्या जल्दी से वहाँ से भागती है और कार में जाकर बैठती है। तभी डॉक्टर घर से बाहर आती है। वो कहीं जाने लगती है। नास्या भी उसके पीछे जाती है। डॉक्टर एक घर के अंदर जाती है। नास्या भी उसके पीछे खिड़की तक आती है और अंदर इवान को देखती है जिसे डॉक्टर और लिसा ने बंधक बनाया हुआ था। डॉक्टर के जाने के बाद नास्या खिड़की पर आती है और इवान को आवाज़ देती है। इवान नास्या को देखता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है कि तभी नास्या के नाक से खून निकलने लगता है। नास्या अपने सामने एक औरत के घोस्ट को देखती है जिसे देखकर नास्या डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है।
वो घोस्ट अभी भी उसके पीछे था। नास्या भागते हुए गड्ढे में गिर जाती है। इवान का पिता नास्या को गड्ढे से बाहर निकालता है, घर में ले जाता है जहाँ डॉक्टर और लिसा उसका वेट कर रही थी। नास्या इवान के बारे में पूछती है उनसे, लेकिन डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती बेहोश करने की दवा पिलाती है। नास्या दोबारा सपनों में थी, जहाँ पर वो डार्सी के रूम में जाती है, जहाँ पर डार्सी के शरीर में ओल्गा की आत्मा थी। डार्सी की हालत ख़राब थी, वो चीख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। डार्सी विक्टर को देख रही थी और इधर विक्टर की आंखों से खून निकल रहा था। यहाँ विक्टर की मौत हो जाती है, जिसे ओल्गा ने मारा। डार्सी नास्या के पीछे भागती है। नास्या दरवाज़ा बंद कर देती है। नास्या का सपना टूट जाता है और वो नींद से उठती है। पिछली रात की घटना वो भूल चुकी थी। अभी भी दवाई का असर नास्या पर था। नास्या डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर नास्या को इवान से मिलाती है। आज उनकी शादी के जश्न का दिन था। नास्या को तैयार किया जा रहा था। एक औरत उसे फैमिली एल्बम दिखाती है। नास्या डार्सी की फ़ोटो को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, इसे तो मैंने रात में देखा था। दरअसल नास्या ने जिस औरत के भूत को देखा था वो ओल्गा थी, विक्टर की पहली पत्नी, जिसकी मौत हो गई थी शादी के तुरंत बाद। ओल्गा डार्सी के शरीर में थी। डार्सी विक्टर की दूसरी पत्नी थी, जिसके अंदर ओल्गा की आत्मा को कैद किया गया था, इसलिए सब उसे माँ कहकर बुला रहे थे। नास्या वहाँ से भागती है, लेकिन पकड़ी जाती है और उसके हाथ और पांव बांधकर ऊपर ले जाते हैं। इवान उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है। डॉक्टर इवान को धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो हम सब मारे जाएंगे। इधर नास्या को डार्सी के कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में ही अंधेरे कोने में कुर्सी पर डार्सी बैठी हुई थी। वो जागती है और इधर नास्या डर रही थी। डार्सी उसकी तरफ बढ़ रही थी कि तभी इवान रूम में आता है और नास्या को उठाकर ले जाता है और घर से बाहर लाता है। बारिश तेज़ हो रही थी। इवान कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। इवान नास्या से माफ़ी मांगता है। वो कहता है उसका परिवार श्रापित है और जिसे तुमने रूम में देखा उसे हम माँ कहते हैं। उसने मेरी असली माँ को मार दिया और पिता को घायल कर दिया। नास्या कहती है क्या चाहती है वो, जिस पर इवान कहता है वो मर रही है, उसका शरीर सड़ रहा है, उसे नया शरीर चाहिए और शर्त ये होती है कि लड़की हमारे ही परिवार से हो और कुंवारी और शुद्ध हो। उसे ख़त्म करने का एक ही रास्ता है जो मेरे परदादा ने अपनी डायरी में लिखा था, उसकी फ़ोटो नेगेटिव को ख़त्म करना, पर वो कहाँ है किसी को नहीं पता। जिस पर नास्या कहती है मुझे पता है। तभी एक गाड़ी आकर उन्हें हिट करती है। इवान की हालत ख़राब थी, वो बेहोश था। नास्या को पकड़कर ले जाया जाता है। इधर घर में लिसा अपने बच्चों को सुलाकर बाहर आती है। फिर डॉक्टर नास्या को ओल्गा की रिंग पहनाती है और कहती है माँ तुम्हें स्वीकार करेंगी, उनको नया शरीर मिलेगा। फिर नास्या को कॉफिन में डाला जाता है और उसके ऊपर कॉफिन बंद कर दिया जाता है। फिर कॉफिन को उठाकर ले जाया जाता है और गड्ढे में डाला जाता है और ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। नास्या की हालत ख़राब थी। अंदर वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, चिल्ला रही थी। नास्या कॉफिन के दूसरी तरफ देख रही थी। अंधेरे में से ओल्गा बाहर आती है और नास्या के ऊपर आ जाती है। कॉफिन तेज़ी से हिलने लगता है। वहाँ खड़े सब लोग डर जाते हैं। फिर कॉफिन का हिलना बंद हो जाता है। इधर इवान को होश आ जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और इधर कॉफिन को खोला जाता है। डॉक्टर नास्या को देख रही थी। नास्या उठकर बैठती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। अब उसके अंदर ओल्गा की आत्मा थी, लेकिन ओल्गा की आत्मा बेचैन थी। वो कहती है ये शरीर अशुद्ध है और इसी के साथ तड़पने लगती है। ये देख सब वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर डरते हुए रो रही थी। वो पीछे मुड़ती है पर कोई नहीं था, लेकिन सामने ओल्गा थी। ओल्गा चीखती है और यहाँ डॉक्टर मारी जाती है। घर के अंदर लिसा अपने बच्चों के साथ भागने की तैयारी में थी, लेकिन ओल्गा ने उनका रास्ता रोक लिया। लिसा उससे माफ़ी मांगने लगती है। ओल्गा अंधेरे में गायब हो जाती है। इवान आता है और नास्या को कॉफिन से बाहर निकालता है।
नासिया को होश आ गया था। घर में ओल्गा वापस आती है और लिसा को खिड़की से बाहर फेंकती है। बच्चे अलमारी के अंदर छिप जाते हैं और वेंटिलेटर के रास्ते होते हुए सीक्रेट रूम में जाते हैं। लिसा खिड़की से अंदर आती है और इवान से बच्चों को बचाने की मदद मांगती है। ये सुन नासिया वेंटिलेटर के रास्ते अंदर जाती है और बच्चों के पास आती है। नासिया बच्चों को अपने पास बुलाती है, लेकिन बच्चे डर के कारण उसके पास नहीं आते। फिर नासिया ओल्गा को देखती है, जो उसे देख रही थी। ओल्गा चीखती है। इधर इवान हैमर लेकर दीवार को तोड़ता है। लिसा भी अंदर आती है और नासिया की उंगली से रिंग निकालकर नासिया को बोलती है, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अब लिसा ओल्गा के सामने खड़ी थी। लिसा वो रिंग पहन लेती है, जिसे ओल्गा अंधेरे में खींच लेती है। फिर नासिया बच्चों को लेकर आती है और पहले मिसा को बाहर निकालती है। फिर उसके बाद तानिया को बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी लिसा वहाँ आती है और तानिया को ले जाती है। अब लिसा के अंदर ओल्गा की आत्मा थी। यह देख नासिया एक लैंप और ओल्गा की नेगेटिव साथ लेकर जाती है। नासिया लिसा के पास आती है, जो तानिया के साथ थी। नासिया नेगेटिव तोड़ने को बोलती है, जिसके कारण वो तानिया को छोड़ देती है और नासिया के पास जाती है और उस पर हमला करती है, जिस कारण नेगेटिव नासिया के हाथ से छूटकर गिर जाता है। ओल्गा नासिया को मारने की कोशिश कर रही थी। तान्या अपनी माँ को पुकारती है, जिस कारण लिसा को थोड़ा होश आता है। लिसा नासिया को छोड़ देती है और खुद को आग लगा लेती है। नासिया तान्या के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। इधर लिसा जलकर मारी जाती है। बाहर सब सुरक्षित है। कुछ दिन बाद नई फैमिली उस घर में रहने के लिए आती है और सब दीवार की छेद में देखते हैं, जिसकी दूसरी तरफ से ओल्गा उन्हें देख रही थी।